सत्य के साथ। कोई यूं ही नहीं बन जाता अनूप मलिक। दमदार, शानदार और लाजवाब ही नहीं बल्कि एक हैंडसम और स्टाइलिश आईएफएस अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं अनूप मलिक। उत्तराखंड वन संसाधन के तहत जायका की विशाल परियोजना के सीपीडी के रूप में ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम अनूप मलिक, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उत्तराखंड जायका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। अनूप मलिक जैसे काबिल अधिकारी की हमेशा आवश्यकता है सरकार को। सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड। वन विभाग के मंथन सभागार में वन मंत्री सुबोध उनियाल और आईएफएस अधिकारियों की पूरी जमात मंथन कर रही थी कि जब रिटायरमेंट जैसा शब्द हर सरकारी अधिकारी की जिंदगी में आकर अपने आप से रूबरू कराता है तो उसका पूरा जीवन और सेवा काल चंद लम्हों में और कुछ शब्दों में तो सिमट जाता है, लेकिन यादों का एक समुद्र नौजवान अधिकारियों का प्रेरणा स्रोत जरूर बन जाता है। एक मेगा प्रोजेक्ट 800 करोड़ प्लस की प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम स्क्रैच टिल इट्स एंटायर एग्जीक्यूशन एक ही आदमी करे ओवर अ डिकेड। सो दिस इज अ रिकॉर्ड। आई थिंक दिस विल बी अ रिकॉर्ड अक्रॉस द गवर्नेंस ऑल सेक्टर्स। नौकरी में सेवा काल की अपनी सरकारी मियाद तय है और फाइलों की रवायत निभानी ही पड़ती है। सेवा निवृत्ति के नाम पर 30 अप्रैल की तारीख उस वक्त ऐतिहासिक बन गई जब उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमारे प्रदेश का गौरव है, हमें अनूप मलिक जैसे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी कि खौफ की सेवाओं का अवसर मिला है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी विभागीय जिम्मेदारियों का निर्माण किया है बल्कि इंसानियत के तौर पर भी वन विभाग में एक स्वस्थ माहौल के इतिहास की नींव रखी है। अनूप मलिक में सौम्य भी था, शिष्टाचार भी था, काम करने की क्षमता भी थी, निर्णय लेने की शक्ति भी थी और सबसे बड़ी बात कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी एक फ्रेंडली जो एटीट्यूड था। इससे लोगों को सबक लेना चाहिए क्योंकि आज जीवन में आप काम से बड़े होते हैं, पद से बड़ा होने के आज सेवानिवृत्त हो गए ना, ही नो मोर होप नाउ। तो जब अब होप नहीं रह गया, उनका जो व्यवहार रहा होगा अब वो उनको पे करेगा। तो आदमी को अपने जीवन में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग उसको रिगार्ड भी करें, याद भी करें और उस जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें ताकि एक अच्छा समाज का निर्माण हो। अनूप मलिक बतौर खौफ जो उनका कार्यकाल रहा उसके बारे में अपना मैंने कहा ना, जब कह दिया कि उस आदमी के अंदर निर्णय की क्षमता भी है और वो पीपल फ्रेंडली भी है। तो आज मैंने आपसे कहा कि सरकार का जो मैकेनिज्म है, अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, अगर हम पानी बचाने की बात करते हैं, अगर हम वन बचाने की बात करते हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करते हैं, अगर हम रोजगार देने की बात करते हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य है जनता का भला करना। और अनूप मलिक एक फॉरेस्ट के हब के तौर पर उन्होंने पीपल फ्रेंडली, आम आदमी के प्रति दोस्ताना, यानी कि आम आदमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली जो हम लोगों ने निर्णय लिए, उन निर्णयों में बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी रही। तो ये अच्छा वो है कि एक फॉरेस्ट का अधिकारी अगर जनता के को किस तरह से फायदा मिल सके ऐसी नीतियों को बनाने में सहयोग करे, आज ये समय की आवश्यकता भी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अनूप मलिक के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में जब ये बात कही तब वहां पर मौजूद प्रदेश के सभी वन अधिकारियों ने तालियां बजाकर उनकी बात का समर्थन किया। वहीं नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर धनंजय मोहन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डॉक्टर धनंजय ने कहा कि उन्हें और वन विभाग को हमेशा अनूप मलिक सर के अनुभवों का लाभ हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं आपको बहुत बहुत करता रहूंगा बीच-बीच में आपसे मार्गदर्शन के लिए। इन शब्दों के साथ सर मैं कामना करता हूँ आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी हो, आपकी सर्विस पीरियड से भी बहुत अच्छी हो। बहुत अनूप मलिक की विदाई में वन अधिकारियों ने क्या क्या कहा। 37 साल के अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के बाद हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स पद से विदाई लेने के अवसर पर उत्तराखंड के वन अधिकारियों ने अनूप मलिक की विदाई समारोह के मौके पर अपने वो सभी दिन याद करते हुए उन्हें बताया कि अनूप मलिक को लेकर उनके सेवा काल के कौन कौन से वो यादगार पल रहे हैं जिनकी याद हमेशा उनके दिल में मौजूद रहेगी। हमारे जमाने में जो पेरेंट्स होते थे ना सर, वो ऐसे होते, इतना सम्मान था और उसके बाद आपके एक्ट्स पे आइडियलशिप हम मान लेते थे कि सर ने बोला तो लगो, सर बोल रहे हैं और थोड़ा डर क्या हमसे गलतियां भी हुई और आपने फिर उसको देखा भी।
इतने सालों से जो लोग हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अनूप मलिक के मार्गदर्शन में काम करते रहे, उन लोगों ने जब इस विदाई के अवसर पर अपने अधिकारी को वन विभाग से सेवानिवृत्ति के मौके पर फूलों के गुलदस्ते के साथ जाते हुए देखा तो चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज वो फॉरेस्ट गार्ड भी उपस्थित थे जब अनूप मलिक ने उत्तराखंड में अपनी सेवा अल्मोड़ा से आरंभ की थी। 37 साल वन विभाग में बिताने के बाद आज अनूप मलिक जी रिटायर हो गए हैं। 37 साल का सफ़र कैसा रहा, और अनूप मलिक साहब को जायका मैन ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। 37 साल का अनुभव और 37 साल का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हो गया, इसे संक्षेप में बताना चाहिए। 37 साल का सफ़र जो है वो पिथौरागढ़ से शुरू हुआ और देहरादून में ख़त्म हो रहा है। बहुत शानदार सफ़र रहा। वन विभाग जैसे बेहतरीन विभाग में कार्य करने का मौका मिला। पिथौरागढ़ में जो फॉरेस्ट गार्ड मेरे साथ था वो आज यहाँ पे मौजूद है। ही वॉज माई फॉरेस्ट गार्ड इन पिथौरागढ़। अच्छा, हाँ। तो बहुत शानदार सफ़र रहा और यादगार पल हैं और हमेशा जो है जहन में रहेंगे। जायका मैन के तौर पे एक बड़ी उपलब्धि आपके नाम है। उत्तराखंड में एक बड़ा इतिहास आपने जायका प्रोजेक्ट को लेकर रचा, और उस जायका का सफ़र जैसे शुरू हुआ और कामयाबी जो आपका विज़न था, कहाँ तक वो साकार कर पाए, और अगर कोई दुख रहा तो क्या दुख रहा? बस उसकी कंटिन्यूटी अच्छी होनी चाहिए। एक ये एंग्जाइटी रहती है कि जो जायका प्रोजेक्ट में हमने क्रिएट किया वो आगे भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि कुछ इसमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किए हैं और जो चीज़ आप एंटिसिपेट करते हैं, जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ हम कर लेंगे, तो उसमें हमेशा कमी रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 60-70% आई कुड अचीव वॉट एवर आई थॉट अबाउट। नए DFOs, जितने DFOs हैं, जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे जो 37 साल का निचोड़ के रूप में हम कहें? सबसे ऊपर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का ध्यान रखें। अपने निजी हितों के लिए डिपार्टमेंट का नुकसान ना करें, बस यही मैसेज है। मसूरी से पहुंचे वन सुरक्षा कर्मी वाहन चालक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहे थे, तो वहीं कई वन सुरक्षा कर्मी साहब को विदाई देना चाह रहे थे, लेकिन उनके बड़े अधिकारी उनके सामने खड़े थे और वो प्रोटोकॉल तोड़कर साहब से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन उन सभी ने अनूप मलिक को जाते हुए सैल्यूट करके सरकारी तौर पर आखिरी सलाम पेश किया। सत्य के साथ